नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का भारतवर्ष यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी को विवाह के बाद 12 साल के लिए अलग क्यों होना पड़ा था और इसके पीछे की वजह क्या थी। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। ये एक पौराणिक कथा है दोस्तों। इसी के अनुसार दुर्वास ऋषि भगवान श्री कृष्ण के कुलगुरु माने जाते थे। श्री कृष्ण दुर्वास ऋषि का बेहद आदर और सम्मान करते थे। विवाह के बाद भगवान श्री कृष्ण को रुक्मिणी को कुलगुरु का आशीर्वाद दिलाने का विचार मन में आया। रुक्मिणी की भी इच्छा जागृत हुई। शुभ मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी को लेकर दुर्वास ऋषि के आश्रम पहुंच गए। दुर्वास ऋषि का आश्रम द्वारका से कुछ ही दूर पर स्थित था। आश्रम पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी ने दुर्वास ऋषि का आशीर्वाद प्राप्त किया और महल में जाकर भोजन ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया, जिसे दुर्वास ऋषि ने स्वीकार कर लिया, लेकिन एक शर्त भी रख दी। शर्त के बारे में दुर्वास ऋषि ने दोनों से कहा कि जिस रथ से भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी आए उसी रथ से महल नहीं जाएंगे। वे तभी महल जाएंगे जब उनके लिए नया रथ मंगाया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी के मुख की तरफ देखा और दुर्वास ऋषि के सन्मुख हाथ जोड़कर कहा कि गुरुवर, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। आपके लिए अभी नए रथ का प्रबंध करता हूँ। भगवान ने नए रथ का प्रबंध कर दिया, लेकिन एक ही रथ होने की वजह से भगवान कृष्ण ने रथ के दोनों घोड़ों को निकाल दिया और उनकी जगह श्री कृष्ण और रुक्मिणी स्वयं ही रथ में जुट गए। दोनों मिलकर खींचा दुर्वास ऋषि का रथ। ऐसा करने के बाद दोनों ने दुर्वास ऋषि को रथ पर आने की प्रार्थना की। इसके बाद दुर्वास ऋषि रथ पर सवार हो गए और भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी मिलकर रथ को खींचने लगे। लंबी दूरी तय करने के बाद रुक्मिणी को प्यास सताने लगी। भगवान ने रुक्मिणी को धैर्य रखने के लिए कहा और बोला कि कुछ ही दूर पर खींचेंगे पर इसके बाद महल आ जाएगा। लेकिन रुक्मिणी का गला सूखने लगा था और वे परेशान होने लगी थी। तब भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी की प्यास बुझाने के लिए जमीन पर अपने पैर का अंगूठा मारा, जिससे जल का एक स्रोत फूट पड़ा। धरती से गंगा जल की धारा फूट पड़ी, जिससे रुक्मिणी ने अपने प्यास शांत की। इसके बाद रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण से भी थोड़ा जल पीने का आग्रह किया। भगवान श्री कृष्ण ने भी जल का आग्रह किया। इस घटना से दुर्वास ऋषि बेहद नाराज हो गए। वे क्रोध में आ गए और बोले कि तुम दोनों ने अपनी प्यास तो बुझा ली, लेकिन मुझसे पूछा भी नहीं। तब क्रोध में आकर दुर्वास ऋषि ने भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी को 12 साल तक अलग रहने की शाप दे दिया। इस शाप से दोनों को बहुत दुख हुआ। शाप के कारण भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी को अलग होना पड़ गया था। शाप से मुक्ति पाने के लिए रुक्मिणी ने भगवान विष्णु की कठिन तपस्या की, जिसके बाद वो शाप से मुक्ति पाई। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आगे ही कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।